उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आज जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। यूपी फतेह के लिए बीजेपी कर सकती है कई बड़े ऐलान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 10 बजे यूपी के लिए जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री सीएम योगी समेत बड़े नेता रहेंगे मौजूद। संकल्प पत्र में बीजेपी मुफ्त बिजली का कर सकती है ऐलान। बिजली पर अखिलेश के दाव के काट के तौर पर पेश करेगी बीजेपी। आखिरी दौर में पहुंचा पहले चरण का चुनाव प्रचार। सभी दलों ने झोंकी ताकत। आज लखनऊ से लेकर सहारनपुर तक बीजेपी, सपा, बसपा और एआईएम की ताबड़तोड़ रैली। प्रधानमंत्री मोदी आज मथुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में सीएम योगी समेत कई वरिष्ठ नेता भी रहेंगे मौजूद। दोपहर 1:15 बजे होगी पीएम की वर्चुअल रैली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा। आज दोपहर 2 बजे रैली को करेंगे संबोधित। मथुरा से अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अलीगढ़ में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तरकाशी दौरा। आज गंगोत्री में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 11 बजे हेलीकॉप्टर से मातली पहुंचेंगे नड्डा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करहल दौरा। आज नरसिंह जैन इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश यादव। करहल से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। शामली और मुजफ्फरनगर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी। जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर की 3 विधानसभाओं में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे बगरा में, जबकि 2 बजे पचेड़ा जनता कॉलेज में करेंगे सभा। सहारनपुर देहात और देवबंद में एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का दौरा। चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज अलीगढ़ में चुनावी जनसभा करेंगे बसपा प्रमुख मायावती। अलीगढ़ शहर में रैली को संबोधित करेंगी मायावती। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की स्थापना पर सीएम योगी ने किया ट्वीट। लिखा, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की भव्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के रूप में हमें समानता का संदेश दे रही है। ट्विटर पर सीएम योगी ने रामानुजाचार्य की मूर्ति पर किया ट्वीट। उनकी प्रतिमा एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण हेतु हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। रामानुजाचार्य की भव्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की स्थापना पर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। हैदराबाद में पीएम मोदी ने किया था लोकार्पण। आगरा की चुनावी रैली में समाजवादी पार्टी पर राजनाथ सिंह का निशाना। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करती है एसपी। राजनीति समाज और देश को बनाने के लिए की जाती है। मथुरा में राजनाथ की चुनावी जनसभा। कहा, दुनिया में बदला भारत का चेहरा। अब भारत की बात सुनती है दुनिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कल हमीरपुर दौरा। पार्टी प्रत्याशी मनोज प्रजापति और मनीषा अनुरागी के समर्थन में करेंगे 2 जनसभाएं। 7 फरवरी से यूपी में खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज। क्लास 9 से डिग्री कॉलेज तक के लिए आदेश जारी। स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश को किया गया संशोधन। नोएडा मुख्तार अब्बास नकवी ने किया डोर टू डोर प्रचार। जनसंपर्क अभियान से वोटर्स को साथ देने की कोशिश। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के यूपी कॉन्क्लेव में बोले मंत्री ब्रजेश पाठक। पूरा प्रदेश मेरा परिवार। विपक्ष में सिर्फ परिवारवाद। बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत से बनाएगी सरकार। जीयूपी उत्तराखंड के यूपी कॉन्क्लेव में बोले ओम प्रकाश। राजभर सबसे अच्छी थी कांग्रेस सरकार। अपर्णा यादव ने कहा, राष्ट्रवाद सबसे ऊपर। मुझे पसंद है मोदी योगी की नीतियां। मुजफ्फरनगर दौरे से पहले सीएम योगी का ट्वीट। लिखा, 5 साल पहले मुजफ्फरनगर में बेटियां सुरक्षित नहीं थी। पहले दंगों की आग और कर्फ्यू का कफन था। लखनऊ में यूपी बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर हमला। ट्वीट कर लिखा, 2017 से पहले गरीबों पर कितना अत्याचार होता था। जो देते थे हमें चोट, काहे देंगे हम उन्हें वोट। बीजेपी ने ट्वीट कर साधा सपा पर निशाना। सपा की साइकिल का एक पहिया हुआ पंचर। गठबंधन की खुल गई गांठ। 10 मार्च को सपा साफ। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का बड़ा हमला। लिखा, सपा की साइकिल का एक पहिया हुआ पंचर। गठबंधन की खुल गई गांठ। 10 मार्च को सपा साफ। यूपी चुनाव में प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे पीएम मोदी। 7 फरवरी को बिजनौर में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारी। वर्धमान कॉलेज में 1000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित।
बहराइच के जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र प्रताप उर्फ गब्बर सिंह को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। साथ ही 25,000 के नामी अपराधी पर भी कसा तंज। लखनऊ में हुई गिरफ्तारी। मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने चित्रकूट सदर से किया नामांकन। कहा सीएम योगी के नेतृत्व में फिर से बनेगी यूपी में बीजेपी सरकार। देवरिया की रुद्रपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश निषाद ने किया नामांकन। बरहत सीट से दीपक मिश्रा ने भी भरा पर्चा। बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह अग्रवाल ने अमरोहा में की बैठक। चुनाव संचालन समिति के पदाधिकारियों को किया संबोधित। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का नया नारा साइकिल रखो नुमाइश में कमल खिलेगा 22 में। अनुराग ठाकुर ने कहा नो कंफ्यूजन नो मिस्टेक, ना आएगी माया ना आएंगे अखिलेश। बीजेपी फिर ट्रिपल सेंचुरी लगाने की ओर। लखनऊ में अनुराग ठाकुर ने बसंत पंचमी पर उड़ाई पतंग। आसमान में उड़ी मोदी योगी की फोटो वाली पतंग। बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। मनीष गुप्ता हत्याकांड में 6 पुलिसकर्मियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। 14 फरवरी तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का मामला। बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने मनाया बसंत पंचमी का उत्सव। लखनऊ में किया लोक नृत्य। अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। बसंत पंचमी के मौके पर संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब। संगम तट पर लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। वृंदावन में बसंत पंचमी की धूम। बांके बिहारी मंदिर में बरसा अबीर गुलाल। ब्रज में होली का हुआ शुभारंभ। बांके बिहारी मंदिर में बिखरा भक्ति का रंग। अबीर गुलाल के साथ शुरू हुआ 40 दिन का रंगोत्सव। आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार तेज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन के दौरे पर जाएंगे उत्तराखंड। जी मीडिया पर बोले अखिलेश यादव यूपी की जनता परिवर्तन चाहती है, बीजेपी झूठ की राजनीति कर रही है। मथुरा में अखिलेश यादव ने जी मीडिया से कहा ये दंगाइयों की जोड़ी नहीं है, ये खुशहाली और किसानों की जोड़ी है। मथुरा में सीएम योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा सरकार बनने पर हम गर्मी नहीं नौकरी निकालेंगे। गठबंधन की हवा ने बीजेपी की हवा बिगाड़ दी। अलीगढ़ में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा यूपी में इस बार होगी बीजेपी का सफाया। डबल इंजन की सरकार ने जनता को दिया धोखा। अखिलेश यादव ने कहा यूपी में चरम पर है महंगाई। कोरोना काल में दवाई तक नहीं दे पाई सरकार। हरिओम यादव का अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप। कहा जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। अखिलेश इस जीवन में दोबारा सीएम नहीं बन सकते। हरिओम यादव ने कहा शिवपाल के साथ बहुत बुरा हुआ। हमारे साथ है शिवपाल। 80 से ज्यादा सीट अखिलेश ले आए तो नाम बदल देना। इटावा में शिवपाल यादव ने किया दावा। यूपी में अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी गठबंधन की सरकार। बीजेपी का होगा सुपड़ा साथ। शिवपाल यादव ने कहा हमने अखिलेश यादव को माना अपना नेता, हर समय अखिलेश के साथ खड़े। आधी रात चुनाव प्रचार करने पर अखिलेश और जयंत समेत 402 लोगों पर मुकदमा दर्ज। दादरी में आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप। मेरठ में बबीता फोगाट की कार पर हमला। रालौत कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। सिवाल खास क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंची थी बबीता फोगाट। बिजनौर में बीजेपी नेता आरएलडी समर्थकों की आपस में नोकझोंक। बीजेपी विधायक पति के सामने आरएलडी समर्थकों ने लगाए नारे। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बीएसपी ने जारी की नई लिस्ट। 54 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। अंबेडकर नगर कटेहरी से प्रतीक पांडे को, टांडा से शबाना खातून को टिकट। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत। अलीगढ़ में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ प्रियंका गांधी ने किया जनसंपर्क अभियान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दिखी भारी भीड़। अलीगढ़ के खैर में प्रियंका गांधी का योगी पर निशाना। कहा भर्ती निकालने की बात करने वालों को दीजिए वोट, चर्बी निकालने और गर्मी निकालने वालों को करो खारिज। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से राजा भैया ने किया नामांकन। नामांकन करने से पहले लिया बजरंगबली का आशीर्वाद। कैराना से एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत अर्जी खारिज। सहारनपुर कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने किया था गिरफ्तार। रामपुर की स्वार टांडा सीट से अपना दल प्रत्याशी हैदर अली का बड़ा दावा। बोले 10 मार्च के बाद जिले में कोई नहीं होगा एसपी का झंडा उठाने वाला। यूपी चुनाव पर बोले राकेश टिकैत बिजली के रेट कम करिए तब गर्मी कम होगी। कम से कम सरकार ने एमएसपी पर कमेटी तो बनाई। बागपत में खुद पर हुए हमले को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा गोलियां मुझे चुप नहीं कर सकती, मैं मौत से नहीं डरता हूं।
ओवैसी बोले, मुझ पर गोली चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैंने कभी सुरक्षा नहीं ली, न लेंगे, देश के गरीबों को सुरक्षा की जरूरत। ओवैसी ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, अगर यूपी में क्राइम खत्म हो गया तो फिर फायरिंग कैसे, हमले की ठोस जांच कराए यूपी सरकार। ओवैसी ने अखिलेश यादव को बताया धोखेबाज, वोट के लिए अखिलेश ने मुस्लिमों को धोखा दिया। ओवैसी पर हुए हमले पर जेडीयू नेता अली अशरफ बोले, मतभेद के विचारों का जवाब गोली से नहीं बोली से दे। पहले चरण के मतदान में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुटा प्रशासन। हमीरपुर में 476 पुलिसकर्मियों को बुलंदशहर किया गया रवाना। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम की नई लिस्ट जारी। एआईएमआईएम की श्रावस्ती समेत 6 जिलों में 6 उम्मीदवारों की घोषणा। मेरठ में दिखा अद्भुत नजारा, पतंगों के जरिए किया गया चुनाव प्रचार। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में चला पतंग के जरिए चुनाव प्रचार अभियान। आलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ईडी का शिकंजा। मलिक राकेश पांडे के गोंडा और लखनऊ आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी। जरूरी दस्तावेज की जांच कर रहे हैं अधिकारी। यूपी चुनाव के दौरान नोटों के मिलने का सिलसिला जारी। कानपुर में 3 अलग अलग जगह से 7 करोड़ 38 लाख रुपए बरामद। पुलिस ने आयकर विभाग को दी बरामद रुपयों की जानकारी। बरेली में विकास प्राधिकरण ने की शराब व्यापारी पर बड़ी कार्रवाई। बार पर चला बुलडोजर। 100 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में जेल में बंद है व्यापारी। रामपुर में तेज रफ्तार सड़क पर पलटी। बाजपुर से आ रही कार हादसे का शिकार। कार सवार 5 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। पुलिस लाइन से एक साथ उठी 3 अर्थियां। सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की हुई थी मौत। पुलिस लाइन में तीनों को नम आंखों से दी गई विदाई। शामली में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में मारी टक्कर। स्कूटी सवार भाई बहन की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। कानपुर में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। आरोपी मौके से फरार। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई 2 टीमें। गोंडा में एक दलित किशोरी की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। कासगंज में पिता ने बेटी को मारी गोली। गंभीर हालत में बेटी अस्पताल में भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया। जौनपुर में शराब पीने के विवाद में व्यक्ति की हत्या। ईंट पत्थर से हमला कर उतारा गया मौत के घाट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली में मां की पिटाई से नाराज बच्चा एक्सटेंशन टावर पर चढ़ा। बिजली विभाग ने सूचना मिलते ही आपूर्ति रोकी। फतेहपुर पुलिस ने बरामद की करीब 1500 लीटर अवैध शराब। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अवैध शराब भट्टियों को किया गया नष्ट। आगरा में गुब्बारे में हवा भरते समय फटा वैक्यूम सिलेंडर। धमाके से 2 बच्चों समेत 5 लोग घायल। सभी को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में प्रशिक्षण में अनुपस्थित 25 मतदाता कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शिविर में 2600 पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का हुआ प्रशिक्षण। सीएम धामी ने खटीमा में किया डोर टू डोर कैंपेन। धामी ने घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगे वोट। खटीमा में सीएम धामी ने चुनाव प्रचार से पहले की पूजा। महादेव के मंदिर में सीएम धामी ने श्रद्धा भाव से की पूजा अर्चना। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, देश की संसद में चौराहे वाली भाषा बोलते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का मिशन पहाड़। हरिद्वार में हर की पैरी पर की मां गंगा की पूजा। साधु संतों का लिया आशीर्वाद। देवभूमि के दंगल में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। राहुल गांधी की इच्छा में किसानों से संवाद किया। धामी सरकार पर जमकर बोला हमला। पीएम मोदी ने हैदराबाद में की रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का किया अनावरण। बैठी मुद्रा में दुनिया की दूसरे सबसे ऊंची प्रतिमा का हुआ अनावरण। यमुनोत्री और गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में 43 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए समय से पहले रवाना की गई पोलिंग पार्टियां। रुद्रप्रयाग में सड़क किनारे रखे पत्थर से टकराई तेज रफ्तार कार। कार में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत पर बचाई कार सवार 2 लोगों की जान। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान। 8 मई को सुबह 6:15 बजे खुलेंगे कपाट। बसंत पंचमी के दिन तय की गई कपाट खुलने की तारीख। 19 मई को खुलेंगे भगवान श्री रुद्रनाथ जी के कपाट। मुख्य पुजारी की मौजूदगी में पांचांग पूजा के बाद निर्धारित किया गया कपाट खुलने का समय। पिथौरागढ़ में ऊंचाई के इलाके में आया बर्फीला तूफान। शीतलहर की चपेट में पूरा जिला। वीडियो आया सामने। शिमला में जोरदार बर्फबारी जारी। भारी बर्फबारी से पहाड़ों से उड़ी सफेद चादर। सैलानियों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके। पंजाब के साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके। पाकिस्तान के कई शहरों में भी भूकंप के झटके। अफगानिस्तान का हिंदुश
भूकंप का केंद्र।